चलिए रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। पीएम मोदी ने की स्वामित्व योजना की शुरुआत। 1,32,000 लोगों को मिली संपत्ति कार्ड। यमुनानगर के लाभार्थी मुमताज अली से पीएम ने किया संवाद। यमुनानगर के मुमताज अली के अलावा मध्य प्रदेश के दशरथ सिंह, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के राम मिलन, बारामती उत्तराखंड के सुरेश चंद्र, महाराष्ट्र के विश्वनाथ से भी प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू हुए। यमुनानगर के लाभार्थी मुमताज अली से पीएम मोदी ने किया संवाद। पीएम ने मुमताज अली से बच्चों को पढ़ाने की अपील की। कहा, बच्चों को जरूर पढ़ाए। गुरुग्राम के एक लाभार्थी को दिया 5 लाख रुपए का चेक। स्वामित्व योजना को 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया। इस योजना के तहत साल 2024 तक 6,62,000 से ज्यादा गांवों को शामिल करने का लक्ष्य। फरीदाबाद के नवादा में स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड देने के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने नवादा गांव के लोगों को जमीन के कागजात वितरित किए। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड का वितरण समारोह हुआ, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इलाके के लोगों को उनके मालिकाना हक के दस्तावेज भेंट किए। कंवरपाल गुर्जर ने कहा, अभी तक बैंक से लोन लेने और बाकी कार्यों में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इसलिए कई सालों से ऐसी मांग की जा रही थी। योजना के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का धन्यवाद। रोहतक में भी 7 गांव के लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड देकर भूमि का मालिकाना हक दिया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सांसद अरविंद शर्मा ने कहा, अब उन बिचौलियों पर लगाम लग जाएगी जो लोन दिलाने के बहाने लोगों से पैसे ऐंठते थे। अरविंद शर्मा ने कहा, योजना के तहत गांव में रहने वाले ग्रामीणों को मालिकाना हक दिया गया। मालिकाना हक मिलने के बाद अब लोग खुद सरकारी बैंकों से लोन लेकर अपने काम धंधे को आगे बढ़ा सकेंगे। हरियाणा वेयरहाउस और पृथला विधायक नैनपाल रावत ने कहा, प्रॉपर्टी कार्ड लोगों के मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पीएम मोदी लगातार किसान, मजदूर, शोषित और पीड़ित के हक में काम कर रहे हैं। विधायक नैनपाल रावत मुख्य अतिथि के तौर पर गांव पृथला में प्रॉपर्टी कार्ड वितरण समारोह के दौरान उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री की सराहना भी की और कहा कि प्रधानमंत्री लगातार शोषितों के हित में काम कर रहे हैं। भिवानी में भी स्वामित्व कार्ड योजना की शुरुआत विधायक घनश्याम सराफ और डीसी अजय कुमार ने ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड बांटकर किए। विधायक के साथ ग्रामीणों ने भी इस योजना को सराहा है। भिवानी के 11 गांव को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा, ग्रामीणों को उनके प्लॉट और मकानों का मालिकाना हक मिल रहा है, फिर उसी पर लोन भी लिया जा सकेगा। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने अनाज मंडी का दौरा कर किसानों की समस्याओं को सुना। उनके साथ भिवानी विधायक घनश्याम सराफ, बीजेपी नेता और अधिकारी भी मौजूद रहे। सांसद ने किसानों को जल्द समस्या के समाधान का भरोसा दिया। किसानों ने धर्मवीर सिंह ने मंडी में आने वाली समस्याओं को लिखित में मांगा है, ताकि उच्च अधिकारियों और सरकार के सामने इन्हें रखा जाए। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी ने रादौर अनाज मंडी में खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंडी में बिक्री के लिए पहुंची धान की फसल में नमी की भी जांच की। इस दौरान एक किसान ने सूखी फसल होने के बावजूद फसल का सही दाम नहीं मिलने की समस्या सांसद के सामने रखी, तो सांसद ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और फसल का पूरा दाम देने के आदेश भी दिए। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने पिहवा विधानसभा के अनाज मंडी का दौरा कर किसानों की समस्याओं को जाना। कहा, धान बेचने में किसी भी तरह की किसानों को कोई दिक्कत आने नहीं दी जाएगी। राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नमी के नाम पर किसानों को तंग न किया जाए। अच्छी तरह से नमी चेक करके फसल को उचित तरीके से खरीदा जाए और उनका भुगतान भी तुरंत किया जाए। कुरुक्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुड्डा ने पिपली अनाज मंडी का दौरा किया। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, लाडवा विधायक मेवा सिंह भी मौजूद रहे। हुड्डा ने कहा कि मंडी में आ रही धान में से सिर्फ 5% की ही खरीदी हुई है। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा, पहले किसान की फसल को एमएसपी से कम दाम में खरीदा गया और अब जाकर एमएसपी पर खरीद शुरू की गई, लेकिन अभी किसानों की समय पर पेमेंट नहीं की जा रही है। हुड्डा ने कहा, 3 अध्यादेश किसानों के लिए हानिकारक है। किसानों की धान सड़कों पर पड़ी है। किसान अपनी धान की रेकी के लिए सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। सरकार को मंडियों में व्यवस्था करनी चाहिए थी। नूह में बरसात कम होने और नहरों में पानी नहीं होने की वजह से किसान परेशान। किसानों ने अपनी समस्या नूह विधायक आफ्ताब अहमद के सामने रखी, तो विधायक किसानों की समस्या को देखते हुए कोटला पंप हाउस पर पहुंचे।
विधायक ने किसानों को 1 सप्ताह के अंदर पानी लाने का भरोसा दिलाया। कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर किसानों को सिंचाई के लिए सरकार पानी मुहैया नहीं कराती है तो जिला मुख्यालय से लेकर चंडीगढ़ विधानसभा तक धरना प्रदर्शन करेंगे। परिवहन मंत्री बुलचंद शर्मा ने मिशन जागृति संस्था की तरफ से बल्लभगढ़ में राजकीय प्राथमिक पाठशाला के अंदर बनाए गए आत्मनिर्भर सिलाई केंद्र का उद्घाटन किया। कहा कि संस्थाओं के किए गए अच्छे काम का अंतिम छोर के व्यक्ति को भी फायदा मिलेगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में त्रिखा कॉलोनी डी नोटिफाइड की गई और लोगों को उनके मकानों का मालिक बनाया गया। बल्लभगढ़ में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। हरियाणा में डायल 112 का प्रोजेक्ट जल्द पूरा होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद महज 5 मिनट में पुलिस शिकायतकर्ता के पास पहुंचेगी। डायल 112 को 4 भाषा में लॉन्च किया जाएगा। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 74 में डंपिंग यार्ड बनाए जाने और 26 गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने के विरोध में महापंचायत, जिसमें 26 गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। दरअसल 26 गांव के लोग निगम में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं। मांग की है कि सरकार गांवों को निगम में शामिल न करे। करनाल में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जाहिर किया। कैथल में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में गड़बड़ी का मामला सामने आया। डीएसपी रविंद्र कुमार ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों पर गैर तरीके से अनाज बेचने का आरोप लगा है। एसडीएम और डीएसपी ने मौके पर पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ एक पहुंचकर ट्रक चालक को सरकारी गेहूं के 145 कट्टों के साथ पकड़ा है। पुलिस जांच कर रही है। रेवाड़ी में कृषि बिल के समर्थन में 1000 किसानों ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। धन्यवाद पत्रों को किसानों ने मंडल अध्यक्ष की मौजूदगी में जिला अध्यक्षों को सौंपा। जिला मंडल अध्यक्ष ने कहा, कृषि कानूनों से किसान खुश हैं। फसल पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बेचने की आजादी मिली है। किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। फसल का एक दाना खरीदा जाएगा। सिरसा में कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों के बीच 2 फाड़। 6 अक्टूबर से शहीद भगत सिंह स्टेडियम से शुरू हुए धरने में अब किसानों ने किनारा करना शुरू कर दिया है। धरने से अलग हुए किसानों ने गुरुद्वारा चिल्ला साहिब में किसान नेता जसवीर भट्टी के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया, जिसमें किसानों ने शहीद भगत सिंह स्टेडियम से चल रहे धरने का बॉयकॉट करने का फैसला लिया है। बवानीखेड़ा के पुरगांव में खेतों से गुजरने वाली गैस पाइपलाइन का किसानों ने विरोध किया। आरोप लगाया कि जो मुआवजे की राशि तय की गई उससे कम राशि से बढ़ाया जाए। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उचित मुआवजा नहीं मिलता है तो जगह जगह विरोध किया जाएगा। खेतों से पाइपलाइन भी नहीं गुजरने दी जाएगी। रेवाड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लैंग ने छापेमार कार्रवाई करते हुए सट्टा बाजार की 2 दुकानों से 387 किलोग्राम विस्फोटक पटाखे बरामद किए। दोनों व्यापारियों के खिलाफ विस्फोटक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। सीएम फ्लैंग की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से पटाखा व्यापारियों में हड़कंप मचा है। रोहतक के गिलोड़ गांव में ढाबे पर सीएम फ्लैंग ने छापेमार कार्रवाई की। 50,000 लीटर स्पिरिट बरामद किया। नकली शराब बनाने के लिए स्पिरिट की सप्लाई की गई थी। फ्लाइंग टीम इंचार्ज ने बताया कि इस मामले में 7 गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने बताया कि पंजाब से टैंकर में भरकर स्पिरिट लाई गई थी। महम चौबीसी के गांव खरगड़ा में महिलाओं ने जल घर पर ताला लगा दिया। सोमवार को रोड जाम करने का ऐलान किया है। गुरुग्राम में 15 अक्टूबर से जनरेटर नहीं चलाने का आदेश उद्योगपतियों के लिए परेशानी का सबब। उद्योगपतियों की माने तो प्रशासन को पहले बिजली की समस्या दूर करनी चाहिए, उसके बाद आदेश जारी करने चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया के वाइस प्रेसिडेंट की माने तो जनरेटर सब लाइट जाने पर चलाए जाते हैं। साइबर सिटी में चलने वाली डीजल ऑटो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां जो कि प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है, इसको लेकर प्रशासन के पास कोई ठोस योजना नहीं है। पलवल के महेशपुर में केएमपी एक्सप्रेसवे पर एक कार टैंकर से टकराई। दर्दनाक सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत, जबकि मां बेटी गंभीर रूप से घायल। मृतक पिता पुत्र दिल्ली के उत्तम के रहने वाले हैं, जो कार में सवार होकर कोकिला वन शनिदेव की परिक्रमा के लिए जा रहे थे। पानीपत में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से 6 साल की मासूम की मौत। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई।
परिजनों ने आरोपी डॉक्टर पर समझौता करने के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत दी, इंसाफ की गुहार लगाई। सिरसा के गांव फुलका के पास माइनर से सूटकेस में बंद युवती का शव बरामद। माइनर में सूटकेस में बहता देख ग्रामीणों ने खबर पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर माइनर से सूटकेस बाहर निकाला। मृतका की गले पर रस्सी से दबाए जाने के निशान है। फिलहाल युवती की पहचान नहीं हो पाई। आसपास के जिलों की पुलिस से संपर्क कर पहचान के प्रयास जारी। गला दबाकर हत्या की आशंका। कोसली में घर से साइकिल पर खेत जाने के लिए निकली 40 वर्षीय महिला का खून से लथपथ शव मिला। मृतका के सिर पर चोट के निशान है। परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी। एसआर के डाटा गांव के व्यापारी ने गांव के ही व्यक्ति को गला दबाकर मौत के घाट उतारा। मृतक का परिवार आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करने आर्थिक मदद की मांग कर रहा है। परिवार के समर्थन में गांव की पंचायत सदर थाने पहुंची। वकील की अगुवाई में ग्रामीण DSP से मिले और सरकार से पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की मांग की। सोनीपत में विवाहिता का शव संदिग्ध हालात में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला। परिजनों ने SHO पर उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। कहा कि जबरदस्ती बयान दर्ज करवाए गए। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी की शादी करीब 1.5 साल पहले हुई थी। ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया और पुलिस भी शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पलवल दिव्यांग पत्नी की 8 महीने पहले लोहे की रॉड से हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पत्नी दोनों पैरों से लाचार थी। पति उसकी सेवा करने से परेशान रहता था। पुलिस जांच अधिकारी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि उन्होंने लोहे की रॉड से पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी गजेंद्र कोसी के घर से गिरफ्तार किया। आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जेवर का रहने वाला है। यमुनानगर के तीर्थनगर में ज्वेलर की हत्या कर लूट का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले ज्वेलर की गला घोटकर हत्या की, बाद में दुकान से लाखों के गहने लूटे। हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, हालात का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। परिजनों ने 10 से 15 लाख की लूट की बात कही। बहादुरगढ़ में चोरी हुडा फ्लैट में सनसनीखेज मामला सामने आया। चोर सरेआम आते हैं, हथौड़े से ग्रिल, जंगली चौखट, दरवाजे तोड़ कर ले जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू शहरी मिशन कार्यक्रम के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 25 करोड़ की लागत से फ्लैट तैयार करवाए थे, जो अब खंडहर बन गए हैं। फ्लैट्स का ज्यादातर सामान अब चोरी हो गया। पेवा में इस्माइलाबाद से आ रही गाड़ी में अचानक आग लग गई। वजह पता नहीं चल पाई। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। झज्जर में पुलिस अधीक्षक कार्यभार संभालती एक्शन मोड में आ गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस स्टेशन और CIA झज्जर में औचक निरीक्षण किया। थाने में फैली अव्यवस्था, गंदगी और बाकी चीजों को लेकर पुलिसकर्मियों को लताड़ भी लगाई। SP का कहना है किसी भी सूरत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ड्यूटी में कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सफाई व्यवस्था का भी ध्यान रखना होगा। पानीपत के समालखा में हुए मर्डर का DSP सतीश वत्स ने पर्दाफाश किया। हत्यारे को दीवाना गांव से गिरफ्तार किया गया। हत्यारे ने कुछ लोगों के सामने वारदात कबूल की। वही DSP ने मामले का पर्दाफाश करते हुए बताया, आरोपी ने कहा सुनी और लड़ाई झगड़े के चलते वारदात को अंजाम दिया। शव को दफनाने की कोशिश की। कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया गया। झज्जर बाईपास के पास अचानक रहस्यमयी हालत में गायब हुई नाबालिग घर लौट आई है। इससे पहले मामले को लेकर गांव छारा के ग्रामीण सिटी थाने पहुंचे। पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। ग्रामीणों का आरोप था, जिन युवकों पर आरोप लगाया उनको पुलिस ने छोड़ दिया। ग्रामीणों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। SP ने पुलिस थाने का निरीक्षण किया, उचित कार्रवाई की बात कही। सिरसा में अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बता रहे हैं कि चौक पर पहुंचकर माल्यार्पण भी किया गया। हाथरस रेप केस में पुलिस लापरवाही के बाद गृह मंत्रालय ने जारी की राज्य के लिए नई गाइडलाइन। रेप केस में 0 FIR दर्ज करना जरूरी। लापरवाहियां बरतने वालों के खिलाफ होगी सख्ती। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक रेप केस में मौत से पहले दिए गए पीड़िता के बयान को खारिज नहीं किया जा सकता। मजिस्ट्रेट के सामने बयान जरूरी नहीं। राहुल गांधी ने इशारों में UP सरकार पर ट्वीट कर हमला बोला। लिखा, कुछ लोग दलित आदिवासी मुसलमानों को नहीं समझते इंसान, ये बहुत शर्मनाक है। दिल्ली के वातावरण में फिर बढ़ी प्रदूषण की मात्रा। ITO चौक पर 264, रोहिणी में 246 तो अक्षरधाम के पास PM10 की मात्रा 137 दर्ज। प्रदेश में 24 घंटे में 1158 नए केस आए सामने। 10 मरीजों ने तोड़ा दम। कोरोना का आंकड़ा 1,41,000 के पार। एक्टिव केस 10,677, 1,572 की अब तक मौत।
सिरसा में कोरोना के 49 नए केस, 43 मरीज हुए ठीक। जिले में अब 446 एक्टिव केस, 4,320 केस मिले, 71 मरीजों की अब तक मौत। नू में लगातार बढ़ रही कोरोना की संख्या, एक दिन में कोरोना के 8 नए केस, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 1,169। कोरोना संकट के बीच फरीदाबाद में राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की तरफ से छोटे बच्चों के बीच कोरोना वायरस से बचने के लिए ड्राइंग कंपटीशन कराया गया, जिससे बच्चों के जहन में कोरोना के खिलाफ जागरूकता बढ़ेगी। देश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 74,450 नए केस, 24 घंटे में 921 लोगों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा 70,51,000 के पार। देश में पहले नंबर पर है महाराष्ट्र कोरोना के मामले में, एक दिन में 308 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 15,17,000 के पार। आंध्र प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या हुई 7,50,000 के पार। एक्टिव केस 46,624। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के मामले आए 2,866 नए सामने, 48 लोगों की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या 3,06,000 से ज्यादा। पंजाब में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, कुल मरीजों की संख्या 1,23,349। अब तक 3,798 मरीजों की हुई मौत। पूरी दुनिया में कुल मरीजों की संख्या हुई 3,74,59,000 के पार। अब तक 10,77,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में कोरोना से अब तक 2,19,000 की मौत। कुल मरीजों की संख्या 79,45,000 के पार। कोरोना के मामले में तीसरे नंबर पर ब्राजील, कुल मरीजों की संख्या 50,91,000 के पार। अब भी 4,87,000 से ज्यादा केस एक्टिव। रूस में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 12,85,000 के पार। अब तक 10,16,000 से ज्यादा हुए ठीक। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन रविवार को अपना 78वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिग बी ने बॉलीवुड में फिल्म 7 हिंदुस्तानी से डेब्यू किया। बिग बी की लगातार 12 फ्लॉप फिल्में रही थी। फिल्म जंजीर ने बिग बी को बॉलीवुड का सुपरस्टार बनाया। अक्षय और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर रिलीज होते ही यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। 2 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बन गया है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन को पूरे देश में लीड कर रही हैं। सुशांत को सोशल मीडिया पर भी लगातार सुशांत को लेकर न्याय दिलाए जाने को लेकर श्रीलंका में होर्डिंग्स नजर आ रही हैं। फैंस सुशांत को जस्टिस दिलाने की बात कर रहे हैं। एक्टर कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म तलाईवी के सेट से कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें कंगना जयललिता के गेटअप और उनके जैसे लुक में नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेस्ड फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अनलॉक में सरकार ने सिनेमाघरों को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी है। फिल्म में विवेक ओबराय मेन लीड रोल में हैं। मलाइका अरोड़ा को इंडियाज बेस्ट डांसर के कंटेस्टेंट ने एक ट्रिब्यूट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मलाइका शो में वापस एंट्री ले चुकी हैं। पिछले दिनों कोरोना के कारण ब्रेक लिया था। वरुण और सारा अली खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म कुली नंबर 1 अमेजॉन प्राइम पर क्रिसमस डे पर रिलीज होगी। फिल्म गोविंदा की कुली नंबर 1 का रीमेक है। शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म में डबल रोल करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म सोशल कॉमेडी ड्रामा होगी, जिसे एटली कुमार और राज एनडीके डायरेक्ट करेंगे। सपना का चेतक डांस वीडियो इन दिनों यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है। वीडियो में सपना चौधरी चेतक गाने पर डांस करती नजर आ रही है। एक्टर कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर जल्द ही फिल्म दोस्ताना 2 में साथ काम करते नजर आएंगे। ये पहली बार होगा जब दोनों स्टार एक साथ फिल्म में नजर आने वाले हैं।